चलिए आज हम लोग तीन प्रकार के क्रिस्टल संरचनाओं का पैकिंग इफिशियंसी के बारे में जानेंगे। उसी तीन प्रकार के जो संरचना है या जो क्रिस्टल है उसी से रिलेटेड आपका महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोग बड़े ही आराम से IIT जी मेंस या नीट का जो एग्जाम होता है बड़े आराम से उसको बनाने में इन सभी फॉर्मूला का यूज होगा। जितना भी नंबरिकल होगा केमिस्ट्री में टोटल का टोटल नंबरिकल में ये सब चीज़ हमेशा यूज होते रहता है। हम लोग यहाँ पर केवल और केवल थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं जिसके कारण इसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लोग नंबरिकल बनाएंगे तो हर एक नंबरिकल में किसी न किसी प्रकार से इन सभी चीज़ों का यूज होते रहता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो सरल घनीय क्रिस्टल होता है सिंपल क्यूबिक SC जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो होता है A जो होता है वो 2R के इक्वल होता है और D जो होता है वो भी 2R के इक्वल होता है, इसलिए उसको लिखा गया है D बराबर A बराबर 2R। और इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है आपका 52.4% होता है। पैकिंग इफिशियंसी यानी कि सरल घनीय क्रिस्टल में या जालक में उसमें मात्र 52.4% जगह जो है वो भरा रहता है अवयवी कणों के द्वारा और बाकी स्थान खाली रहता है, इम्पटी रहता है खाली। तो इसलिए इम्पटी स्पेस खाली जगह बराबर आपका हो जाता है 47.6%। इतना आपका खाली ही रहता है कोई भी जो सरल घनीय आपका क्रिस्टल होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है दूसरा आपका अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC। इसमें आपका A जो होता है वो 4R/√3 के इक्वल होता है और D जो होता है वो A√3/2 के इक्वल होता है और पैकिंग इफिशियंसी इसका 68% होता है। यानी कि ये जो घन होगा उसमें 68% फूल होगा, स्थान 6 का होगा और आपका 32% भाग खाली होगा। ठीक है, तो उसका इम्पटी स्पेस जो है खाली स्थान 32% हो जाता है। ये काय विकर्ण हो गया। ये जो हम लोग बॉडी सेंटर्ड देखे थे उसमें जो 3 गोला आता है उस 3 गोले का सेंटर जो हम लोग देखे थे, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का जो बनाए हुए थे हम लोग, तो उसका जो विकर्ण था वही विकर्ण को हम लोग बॉडी डायगोनल बोलते हैं या हिंदी में हम लोग काय विकर्ण बोलते हैं। ये आपका 4R के इक्वल होता है। अगला आता फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल में A का जो होता है वो 4R/√2 के इक्वल होता है और D जो है वो A√2/2 होता है और इसका पैकिंग इफिशियंसी सबसे अच्छा होता है। यानी कि इस प्रकार का जो क्रिस्टल होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह छेका हुआ रहता है। 74% आपका क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक, और खाली स्थान मात्र 26% रहता है। ठीक है, अब दिखाया गया है घनत्व के बारे में। हम लोग घनत्व के बारे में जान लेते हैं, ये हम लोगों का सिलेबस नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं। ये घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या चीज होता है। डेंसिटी से हम लोग क्या समझते हैं। डेंसिटी का मतलब यह हो जाता है जैसे हम लोग रुई को देखे हुए हैं, रुई मतलब समझते हैं, ठीक। और सबसे पहले तो आयतन के बारे में हम लोग जानते हैं और मास के बारे में जानते हैं। हम लोग द्रव्यमान तो जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग क्या करते हैं मापते हैं, 1 kg 2 kg 4 kg 5 kg, वो आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का। अब ये आयतन क्या होता है उस वस्तु का। आयतन का मतलब होता है वह वस्तु कितना जगह छेकता है। जितना जगह छेका जाता है उस वस्तु के द्वारा वही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे हम लोग कहेंगे एक गिलास का आयतन कितना, तो एक गिलास का आयतन मतलब हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जितना जगह छेक रहा, ठीक है, वो उस गिलास का आयतन हो जाएगा। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं उस गिलास में जितना ml आपका वाटर अटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या बाल्टी का हम लोग आयतन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हम लोग कितना
वाटर या मिल्क कितना भर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 1 लीटर जो है लेते हैं ऑयल है एक डब्बा में, तो वह एक डब्बा का जो है 1 लीटर आपका वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पे घनत्व को कैसे डिफाइन किया गया है, तो घनत्व को डिफाइन करने के लिए कहा कि किसी भी वस्तु या कोई भी जो पदार्थ है, उस पदार्थ का जो आपका द्रव्यमान होता है और जो आयतन होता है, तो उसी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, उसी से घनत्व को डिफाइन किया गया। कहता है कि द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग जो द्रव्यमान वही चीज है कि द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कह रहे हैं। तो गणित रूप से बताया गया, यदि हम लोग मान ले कि द्रव्यमान m है, आयतन भी है, और ये जो घनत्व है, घनत्व को आपका 2 संख्याओं से 2 d अक्षर से सूचित किया जाता है। एक आपका रो आता है और एक आपका d आता है। ये d जो है वो कैपिटल लेटर भी लिया जा सकता है या स्मॉल लिया जा सकता है। तो ये आपका रो है, तो यहाँ पे घनत्व इज इक्वल टू हो गया द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी कि रो इज इक्वल टू m/d। तो अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, या d बराबर आपका m भी हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज बता रहा होता है, अब उसको भी समझिए। घनत्व का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम होता है, और बड़ा बड़ा अच्छा, यानी कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में इसी का यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। अगर इसका नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। जैसे गोली होता है ना, गोली को भी बनाने में इस घनत्व का यूज होता है। जो हम लोग टेबलेट खाते हैं, फीवर आया, गए पैरासीटामोल उठा के लाए, टपक लिए, उसके साथ में तो ये कौन गोली मिलता है, एसिलॉक गोली मिलता है ना, तो उसको भी बनाने में हम लोगों को इसका आवश्यकता पड़ता है। अब कैसे आवश्यकता पड़ता है वो समझिए। जैसे हम लोग 1 kg का आयरन ले लिए Fe, तो क्या लगता है, एक आठ एक बॉल के तरह होगा जो फेंकते हैं हम लोग, जितना क्रिकेट जिससे खेलते हैं उतना बड़ा एक लोहा का गोलाकार वस्तु 1 kg तो हो जाएगा। 1 kg से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब आपको कहा जाए 1 किलो रुइया लाइए, तो क्या लगता है, वो कितना आयतन उसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग पता क्या कर रहे हैं कि ये 1 ही kg का दोनों ऑब्जेक्ट है, रुई भी है और आपका उधर आयरन भी है। तो लेकिन फर्क क्या चीज है कि 1 kg ये भी 1 kg, इसका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका आयतन क्या होता है, कम होता है। तो जितना भी ठोस पदार्थ होता है उसका घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है। कारण क्या होता है, आयतन बहुत ही कम होता है। ये देख लीजिए, जैसे ही हम लोग आयतन को कम करेंगे, घटाते घटाते, जैसे हम मान लीजिए इसका 2 kg द्रव्यमान है, आयतन हम लोग क्या कर लिए हैं 1 मीटर क्यूब ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 kg मीटर क्यूब। क्या निकल गया, डेंसिटी निकल गया, घनत्व निकल गया। घनत्व बताते हैं इसी तरीके से। अगर वही क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 कर रहे हैं, इसको 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5। यानी कि आयतन अगर बड़ा ले लेते हैं और द्रव्यमान छोटा ले लेते हैं, तो घनत्व क्या आ गया, कम आ गया 0.5, है ना। और जिस समय हम लोग क्या किए थे, आपका द्रव्यमान ज्यादा लिए थे और आयतन क्या लिए थे, कम लिए थे, तो घनत्व क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। तो यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका घनत्व क्या होगा, जिसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, है ना। और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, या जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, है ना। यानी कि ये दोनों भी आपका व्युत्क्रमानुपाती। हम लोग यहाँ इससे ये भी हम लोग लिख सकते हैं, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, यानी कि मास बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और पी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। हम लोग एग्जाम्पल में वही करते चलेंगे। जैसे आपका क्या होगा, 20 kg का आयरन ले लेंगे Fe, और वही 20 kg का आपका रुई ले लेंगे, तो क्या लगता है, आयतन बढ़ा ना,
20 kg रुई मतलब हमको लगता है रुइयों नहीं, रूम तो नहीं भरेगा। हाँ हाँ आधा नहीं, आधो भी नहीं होगा 20 kg में। 20 kg हाँ 20 kg में आपका क्या होगा, एक ठो जो संदूक आता है ना, संदूक बड़ा साइज का, वो फुल हो जाएगा। काहे कि आपका हम लोग जो ओढ़ने वाला रजाई बनाते हैं उसमें 4 kg 5 kg रुई डालते हैं, देखते कितना जगह छेकता है, पूरा एक चौकी का छेक लेता है, तब मोटा हो जाता है। ठीक है, वही 20 kg हो जाएगा तो आपका इतना मोटा हो जाएगा। इतना मोटा वाला 20 kg वाला रजाई एक बार बना लीजिए, पता चल जाएगा क्या होता है। पता है सोए हैं तो सोए, काहे के लिए उठेंगे। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, यानी कि आयतन जिसका ज्यादा रहेगा, हाँ आयतन ज्यादा रहेगा तो घनत्व क्या होगा आपका, कम होगा। और जिसका घनत्व क्या होगा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका आयतन कम होगा। मास ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। तो जितना भी प्रकार का आपका ठोस है, इसीलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि ठोस पदार्थ का जो होता है घनत्व ज्यादा होता है। क्योंकि वो देखते हैं 1 kg लोहा लेंगे, 1 kg का बटखरा देखते हैं कितना छोटा होता है, 10 kg बटखरा देखते हैं, अब 50 kg बटखरा देखे हैं, अब 50 kg दाना देखे हैं, कुछ अंतर नजर आता है। एक बोरा का जगह छेक लेता है, 50 kg का बटखरा देख लीजिए लोहा वाला जो होता है। तो आयतन यानी कि उसका 50 kg वाला जो बोरा होता है उसमें अनाज क्या करता है, काफी जगह छेकता है। अब 50 kg का बटखरा यानी कि 50 लोहा का जो वस्तु होगा उसका घनत्व मैक्सिमम होने के कारण वो जगह कम छेकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग घनत्व को समझते हैं। घनत्व मतलब यही होता है, द्रव्यमान और जो आयतन का जो कॉम्बिनेशन लिया गया है, इससे हम लोग यही चीज समझते हैं। और ये इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कि हम कितना बड़ा यानी कि कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग दवाई में यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे जिससे कि इतना जगह मेरा छेकेगा। गोली का आकार से, गोली के आकार से घनत्व को भी देखा जाता है। देखिए किसी गोली का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का गोल होता है, उसमें भी इस चीज का यूज करके ही वहां पर बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग सिंपली पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल भी किया जाता है।